औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल रियली फाइन एंड एंजॉयिंग योर गुड हेल्थ। बेटा, विदाउट टाइम वेस्ट किए आइए मल्टीपल जॉब एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं बताता चलूँ आपको कि ये जॉब एप्लीकेशन आप डाउनलोड भी कर सकेंगे और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल गया होगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलें विदाउट टाइम वेस्ट के जॉब एप्लीकेशन शुरू करते हैं। बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट के बारे में। तो याद रखिएगा कि फॉर्मेट जैसे मैंने लिख रहा हूँ A to Z ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल आपने इसको चेंज नहीं करना। यही राइट साइड पे आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, फिर जनवरी 21 और 2021। याद रखें कि 2021 उसके बाद आपने डॉट नहीं लगाना, फुल स्टॉप नहीं लगाना। अब नई बात आ चुकी है, वो ये कहा जा रहा है कि अब जो डेट होती है, जो सन होता है, चूंकि उसके बाद वो ख़त्म नहीं होता। 2021 के बाद 22 आता है और ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता, इसलिए आपने उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना। तो हम नहीं लगाएंगे, नया पैटर्न आ गया, फॉलो करते हैं। इसी तरह जनाब आपने क्या करना है कि अपने लेफ्ट साइड पे आपने टाइटल ऑफ द पर्सन लिखना है, द पहले ज़रूर लिखना है, फिर कंपनी का नाम लिखना है और फिर उसके बाद सिटी का नाम। मैंने एग्जांपल आपके सामने रख दी, जैसे जनरल मैनेजर को लिख रहे हैं तो द, जनरल का G कैपिटल, मैनेजर का M कैपिटल। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं बोलनी क्योंकि इसके मार्क्स कटेंगे अगर आपने सही नहीं लिखा तो। इसी तरह इमरान एंड सन्स कंपनी का नाम है और उसके बाद शहर का नाम मैंने लिख दिया। फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट है उसके ऊपर आप लिखें। समझे, आपको अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आया तो आप यहाँ पे अकाउंटेंट लिख देंगे, फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। उसके बाद सर, याद रखें कि सर के कॉमा के बिल्कुल नीचे से कोशिश कीजिएगा कि आपने स्टार्ट लेना है इसके इट के आई का। ठीक है, इट का आई आप इससे कॉमा के बिल्कुल नीचे लिखेंगे। यहाँ पे चूंकि मैंने पैराग्राफ फॉर्म में शो करना था और आगे से भी उस चीज को, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन पेपर में आप इस चीज का ख्याल लाजमी रखिएगा कि कॉमा के बिल्कुल नीचे से आपने इट का आई स्टार्ट करना है। पढ़ते हैं जी। इट इज स्टेटेड दैट आई एम फीलिंग प्रिविलेज्ड टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन योर रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन। ये बयान किया जाता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। प्रिविलेज कहते हैं जनाब खुशी होना। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं आपकी इस फेमस को कहते हैं रिनाउंड, ठीक है, मशहूर इदारे के अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं। इट इज अ फैक्ट दैट एवरीवेयर एट द टॉप जॉब्स आर वेकेंट फॉर कॉम्पिटेंट एंड इंटेलिजेंट वंस। मैं जानता हूं, ये हकीकत है कि हर जगह, बुलंद जगहों पर भी, बड़े बड़े अच्छी जगहों पर भी जो जॉब्स हैं वो नशिस्तें खाली होती हैं। किसके लिए? कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट कहते हैं काबिल। किस चीज को कहा जाता है जी? काबिल को। काबिल लोग जो होते हैं उनके लिए, और इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कहते हैं जहीन, जहीन और काबिल लोगों के लिए जो जॉब्स हैं वो जरूर आती हैं। आई कंसिडर माई सेल्फ वन अमंग देम। मैं अपने आप को उनमें से एक शुमार करता हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड इन डूइंग एनी वर्क अलॉटेड टू मी। जो मुझे काम दे दिया जाए, दिया गया काम, उसे अलॉटेड कहते हैं, दिया गया काम। मुझे दिए गए काम में बिल्कुल भी खौफ नहीं आता और मैं उस काम को एक बहुत ही मुतासिर करने वाले, मुतासिर कुन और इफेक्टिव कहते हैं पुरअसर अंदाज से करता हूं। I am given a chance, if I am given a chance to prove my hard working and smart working skills in your esteemed institution, अगर मुझे ये मौका मिल जाए कि मैं अपनी सख्त मेहनत करने वाली और बड़े अच्छे अंदाज से करने वाले काम के हुनर को आपकी इस मशहूर इदारे में इस्तेमाल कर पाऊं, तो आई एम श्योर यू विल नॉट फील एनी रिग्रेट बाय हायरिंग मी हियर। आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। क्या अफसोस नहीं होगा मुझे काम पर रखने से? हायर का मतलब होता है काम पर रख लेना। काम पर रख लेने से आपको कोई अफसोस बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन। अब यहाँ पे कंपनी का नाम लिखेंगे, फॉर अबाउट और साल एक्सपीरियंस बताइएगा। कभी तो ऐसा होता है कि आपको टाइटल में बता दिया जाता है कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, तो इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लिख देंगे। माई सीनियर्स ऑलवेज अप्रिशिएटेड माई डेडिकेशन टू माई वर्क। अप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना, तारीफ करना। डेडिकेशन कहते हैं लगाओ। मोरोवर आई हैव ए नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर दिस वर्क। मेरे अंदर तो फितरती काबिलियत है। एप्टीट्यूड किसे कहा जाता है जनाब? काबिलियत को। मेरे अंदर तो फितरती काबिलियत है इस काम के लिए। सो कॉमा, इसके बाद कॉमा लाजमी लगाइएगा। आई फाइंड माई सेल्फ क्वाइट एलिजिबल फॉर इट। बस मैं अपने आप को इसके लिए काफी ज्यादा अहल समझता हूं या मानता हूं।
आगे डिस्कस करते हैं जनाब। और नेक्स्ट क्या है, प्लीज सी माई रिज्यूम फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट मी एंड माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन। बराए मेहरबानी मेरी सीवी देखिए मजीद मालूमात के लिए मेरे मुतालिक या मेरी तालीमी काबिलियत से मुतालिक। योर्स ट्रूली एक्स डॉट वाई डॉट और जेड के बाद भी आपने डॉट लाजमी लगाना है। क्लियर। अब जनाब सीवी की जाने बढ़ रहे हैं। सीवी आपने सबसे पहले टाइटल देना है, फिर उसके बाद आपने नेम के आगे याद रखें यहां पर जो मैंने खाली जगह छोड़ी आपको जो नजर आ रही है, आपने क्या करना है, इस खाली जगह के ऊपर अपना नाम भी लिख सकते हैं आप, नो इशू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या सिंपल एबीसी लिख लें, ब्रैकेट में नहीं, वैसे ये डैशेस खत्म कर देनी आपने बाद में। फादर्स नेम XYZ लिख दें, अपने वालिद का नाम लिखते हैं, नो प्रॉब्लम। डेट ऑफ बर्थ आप इसी तरह लिखें जिस तरह मैंने लिखी हुई है। इसी तरह जेंडर, अगर आप मेल हैं तो मेल लिखें, फीमेल हैं तो फीमेल लिख दें। मार्शल स्टेटस सिंगल हैं, अगर मैरिड हैं तो मैरिड लिख दें। नेशनैलिटी पाकिस्तानी, रिलीजन इस्लाम, एड्रेस लाहौर पाकिस्तान, बस इससे आगे नहीं। कॉन्टैक्ट नंबर में इसी तरह लिखना जिस तरह मैंने आपके सामने बता दिया। ईमेल abc@gmail.com, बताने की कोई जरूरत नहीं है आपको ईमेल। इसी तरह जनाब आगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात की जाएगी, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है डिग्री, ईयर, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, डिवीजन और ग्रेड। सबसे पहले आप बड़ी डिग्री से शुरू करेंगे। अगर मास्टर डिग्री होल्डर कहा गया कि जरूर होना चाहिए तो फिर आप अपनी डिग्री के बारे में लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। मास्टर्स अगर पूछा गया कब किया, बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी थी और डिवीजन क्या था। डिवीजन आपका सेकंड, क्योंकि जो मास्टर्स होता है खासतौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी से अगर किया जाता है तो वो सेकंड डिवीजन उसके अंदर आती है। फर्स्ट डिवीजन आना बहुत ही मुश्किल होता है, नियरली इम्पॉसिबल होता है। तो आप वो अगर शाहकार हैं, अगर आपको लगता है कि आप, क्योंकि आप तो बीए के स्टूडेंट, आपको क्या पता, कभी एमए करेंगे तो क्या फिर पता लगेगा आपको क्या होता है। तो ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन का ईयर, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी और ग्रेड फर्स्ट, इंटरमीडिएट, इसी तरह मैट्रिकुलेशन आपने लिखना है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए आपने स्टार्ट करना है अपनी, जो कि अब ये रिज्यूम आपकी चल रही है, स्पेशल एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा तो आपने बताना है कि मैंने 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हासिल किया कंप्यूटर फाउंडेशन के अंदर, और क्या था, एबीसी एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी थी। इसी तरह दूसरा स्पेशल एजुकेशन के बारे में बताएंगे कि मैंने डिप्लोमा लिया स्पोकन इंग्लिश में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ओल्ड कैंपस, ये करवाती हैं साल में, तो वो 1 ईयर का डिप्लोमा भी लिया हुआ आपने। इसी तरह एक्सपीरियंस आप बताएंगे तो आप बताएंगे कि आपने कैसे, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वहां पे बताएंगे कि मैंने वहां पे एज एन अकाउंटेंट, जो कि अकाउंटेंट है तो एज एन अकाउंटेंट इन डैश एबीसी कंपनी, जो भी कंपनी, एबीसी लिखिएगा, नाम नहीं लिखना, और साल आगे बता दीजिएगा कि इतने साल चुके, रिक्वायर्ड जो स्टेटस है उसके मुताबिक ही। याद रखें कि जो पहले आपने एक्सपीरियंस बताया यही एक्सपीरियंस यहाँ पे करना है, ऊपर नीचे नहीं करना बात को। एक्टिविटीज और हॉबीज क्या है आपकी, आपने बताना है। तो आई वॉज एन इम्पॉर्टेंट ऑलराउंडर ऑफ माई कॉलेज क्रिकेट टीम, कॉलेज क्रिकेट टीम का इम्पॉर्टेंट ऑलराउंडर था या थी, इम्प्रेसिव डिबेटर थी या था स्कूल और कॉलेज के अंदर। वर्किंग कंप्यूटर पर करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, किताबें पढ़ना ये मेरा क्रेज है, खास तौर पर तब जब मेरे पास वक्त होता है। फिर लैंग्वेजेस के बारे में आपने 4 लैंग्वेजेस जरूर बतानी है, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी और अरेबिक। ठीक है, ये है जनाब हमारी मल्टीपल जॉब एप्लीकेशन। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसी तरह लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स इसमें लाजमी मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इंशाल्लाह मल्टीपल लेटर टू एडिटर वो अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तब तक की वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए और इस वीडियो को जरूर दूसरों को शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इस किस्म की चीजें मिलती ही रहेंगी। इंग्लिश रिलेटेड मटेरियल आपके सामने आता रहेगा और इस किस्म का दूसरा मटेरियल। तो अपना खास ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।